वेलकम टू स्पार्कल विद ज्योति गाइस एंड मौसम बहुत ही अच्छा है आज. इट्स ऑलमोस्ट 15 to 16 डिग्रीज. काफ़ी वार्म है और विंटर के बाद दिस इज़ लाइक द फर्स्ट डे विच इज़ सो वार्म और इतना अच्छा सन है और ब्राइट है. तो हम एक बड़ा गार्डन है यहाँ पे कॉल्ड स्लॉट्सकॉगन, तो वहाँ पे हम आए हैं अभी. और मैंने सोचा कि मुझे जो आपसे आज बात करनी है वो मैं बात करती हूँ. इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सब मुझे काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द लाइक रूल्स एंड लॉज एंड एवरीथिंग, यू नो, हाउ टू माइग्रेट टू स्वीडन, कैसे आना है स्वीडन में और क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं और क्या लॉज फुलफिल करने हैं. तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट कर दूँ. सो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टे अपडेटेड एंड नो दीज थिंग्स सो दैट इफ़ एनीथिंग इज़ गोइंग टू लाइक यू नो चेंज ड्रास्टिकली वी आर प्रिपेयर्ड और हमको पता है कि क्या होने वाला है, यू नो, राइट. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट कर दूँ ये सब चीज़ें. आप कोई भी अगर आने का सोच रहे हैं तो यू विल बी एबल टू यू नो वर्क इट आउट और प्लानिंग करके अच्छे से आप आ पाएंगे, राइट. तो या गाइज प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियरली. और कोई भी डाउट है तो ऑफकोर्स आई एम हियर फॉर यू, यू कैन आस्क मी, बट इट्स ऑलवेज गुड टू यू नो वॉच द एंटायर वीडियो बिकॉज अब काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं विदाउट वॉचिंग द वीडियो, बट आई हैव ऑलरेडी मेड सो मैनी वीडियोज़ having you know very good detailed information. So please watch the entire video, and after that also if you still have doubt then you can definitely contact me or email me or DM me on Instagram. Okay, so let's get started guys. So guys, iska background hai ki 2016 mein they wanted to this like Sweden wanted to have like new rules you know to like stop the increase of immigrants and asylum people who were coming in Sweden. तो उसके वजह से उन्होंने वो एक बिल पास किया था, बट नाउ दैट बिल इज़ गोइंग टू एक्सपायर इन समर, दैट इज़ इन जुलाई. और द न्यू लॉज आर गोइंग टू बी इन प्लेस्ड. इट्स नॉट येट फाइनलाइज्ड बट स्टिल इट्स इन द प्रोसेस. सो it's better to stay updated with all the new rules and laws so that you know how to decide and what to decide, right? So basically guys, the migration legislation committee has set up a new committee to pass the bill. So they have proposed it on 8th of April, but it is still in the process. So it will go into voting and all that thing. तो अभी वो process में है. और I'm not an expert, but I have whatever research I have done, whatever living here, I have got to know about the updated rules and laws. So मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट कर दूँ. इन शॉर्ट आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल बिकॉज वो काफ़ी लंबा लाइक 600 पेज का रिपोर्ट है. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल, बट जो भी हमको अफेक्ट करते हैं, आपको और मुझको जो अफेक्ट करते हैं, इट माइट अफेक्ट इन द फ्यूचर बिकॉज अभी भी वो बिल पास नहीं हुआ है. इट इज़ गोइंग टू बी पास इन लाइक इन जुलाई 20th, नॉट नाउ. सो इट्स स्टिल इन द प्रोसेस. सो मैंने सोचा कि मैं आपको ना एक शॉर्ट में बताती हूँ, लाइक मे बी 3-4 पॉइंट्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट माइट अफेक्ट यू इन द फ्यूचर. सो गाइज़ आई एम ट्राइंग टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल नहीं है और उसके वजह से मैंने सोचा कि आपको बता दूँ सो दैट नो यू बी अवेयर. सो लॉट ऑफ थिंग्स you might not able to find on your own by doing research. So yeah, here you go. So the first law or the first rule what they are planning or they're proposing to change is about temporary resident permit. So people, the refugees who are coming will be granted like if the law is passed of course, that they are going to be granted 2 years of temporary resident permit, and the people who are in need of subsidy protection will be given 13 months of resident permit, and whoever wants to extend later on will be given like 2 years. You know, extension का जब बात आती है तो it will be like 2 years, and also people can get like you know permanent residency also, but that has some special criteria and some special rules and requirements. So guys, the second change and which is the most important among everything in this particular video, अगर आपको लेना है तो ये point काफ़ी important है to make note of, is that they might change. Of course these laws are not implemented and it might not, but it might affect you know you in the future. So basically they are planning to and it's about the permanent residency and citizenship. So they are going to add Swedish language skills requirement to your permanent residency or Swedish citizenship. So for example, if you want a permanent residency, a permanent resident permit, then you will have to know Swedish. You'll have to speak Swedish language and you will have to have the Swedish language skills. Okay, for example, like abhi humko like we have already crossed 5 years. So last year itself we got a permanent residency, and for like me and my husband and everybody in my family, like me, my husband, तो वो हो गया है. But
आपको अगर मे बी इन द फ्यूचर इफ़ यू वांट लाइक अ परमानेंट रेजिडेंसी और अ सिटीजनशिप, देन यू विल हैव टू नो स्वीडिश लैंग्वेज स्किल्स, यू विल हैव टू स्पीक स्वीडिश बेसिकली. तो दिस इज़ ह्यूज बिकॉज अभी तक ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था, बट अभी हो सकता है. सो यू नो इफ इट इज़ ऑलवेज गुड टू लर्न स्वीडिश, विच आई हैव बीन लाइक सेइंग इन ऑल माई वीडियोज़. तो ये चेंज हो सकता है. And this will be applicable to the people who are coming for studies or other purposes as well, you know. So that is going to be really big. अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये सब कैसे एप्लीकेबल होगा और कैसे इम्प्लीमेंट होगा, बट डेफिनेटली द थिंग्स लाइक द प्रपोजल इज इन द पाइपलाइन, सो इट्स ऑलवेज गुड, you know, to be aware and you know, plan accordingly. So guys, the next point what I want to talk about is moving to someone in Sweden. For example, you have somebody living here in Sweden based on a permanent resident or you know, any other visa basis, then it will be easier for you to move to them here in Sweden, and the laws will be easier and it will be more friendlier. Now guys, the next point is somewhat related to my earlier point, and this is of the exemption of family maintenance. Okay, so abhi jo bhi law hai, so for example if you are getting someone like from your family or like, you know, a partner or your husband or wife, whatever, if you're getting them here in Sweden, then you are responsible for their family maintenance. So for example, your income, you have to show proof that your income and your house area, everything is suitable, and you will be basically supporting that person and you will be taking care of that person, right? So guys, basically this particular law will continue, and that will be like, they have also proposed in the bill that this should continue, the family maintenance law. And there might be some exemption, जैसे EU or EEA citizen or Switzerland citizen, it might exclude them, but rest of us, you know, or rest of the other people are supposed to follow this law. और guys, ये जो थर्ड वाला रूल है वो उनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा who already have very good income, like engineers and like software engineers, electrical engineers who are like working in a very good software company. उनको इतना अफेक्ट नहीं करेगा, but जिनका इनकम कम है, who are in the category of low income people, they might have to be little careful. So if you are in that category, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहिए और रहिए, और थोड़ा ज़्यादा, you know, just check all the formalities, all the documents and all the necessary requirements. But for people who have steady, like they already have good income, right? So उनको इतना affect नहीं करेगा for them to care or take care of their family member. So guys, these were the few things which I wanted to update you, and these are not yet implemented. It is just in the voting phase in the parliament, and it might or might not get implemented. We don't know, but it's always good to be prepared and to know about what is going on in the rules of migration and rules of moving to Sweden, right? So I hope you like this video guys, और मुझे बताइए कोई डाउट होगा तो email me at sparklewithjyoti@gmail.com, और कोई भी और क्वेश्चन पूछना है, इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, तो DM me on Instagram Jyoti Sparkle, or yeah, I will definitely answer all your questions. Thank you so much for watching guys. Do let me know if you like this video. Please do not forget to like, subscribe, comment and share, and I'll see you in my next video. Till then, stay positive and stay happy. Bye bye, take care.